brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्योंकि इस तरह की तारीख निकलने के बाद इलेक्शन कमीशन का तारीखें बदल देना अपने आप में एक सवालिया चिन्ह उठाता है, प्रश्न उठाता है। और कहीं ना कहीं जो नकारात्मक राजनीति करते हैं और जो करते आए हैं, हम भी समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता और उनका सोच किस प्रकार की है, क्योंकि ये नहीं पोस्टर लगा पाए कि हम लोगों ने करोड़ों युवाओं को नौकरी दे दी। तो इनकी ये दोहरी जो सोच है और जो ये उनकी जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है, मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके 10 साल के कार्यकाल में ये कोई भी रिजल्ट्स प्रोग्रेसिव नहीं दे पाए हैं। और आज जो प्रदेश की जो हालत है वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीख एक्सटेंड यहां पर हो चुकी है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं पूरी जी तोड़ यहां पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो करहल विधानसभा सीट है, खासकर इस सीट पर सभी प्रचारकों का फोकस है, क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है। और समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से सांसद हमारे साथ यहाँ पर डिम्पल यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे खासकर उपचुनाव को लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए डिम्पल जी, किस तरह से उपचुनाव में जो आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, तैयारी कैसी है? नहीं, तैयारी पूरी मजबूती के साथ है और बहुत ज़्यादा उत्साह और जोश है समाजवादी कार्यकर्ताओं में। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस बार का ये जो चुनाव है, आप इसे 27 का सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं क्या? मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं हाल में और जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हीं को देखते हुए सभी का ये मानना है कि जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अम्बेडकर नगर में शिवपाल यादव वहां पर मौजूद हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां पर अधिकारी वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं वोट नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। लगातार इस तरह से प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और ये आज से नहीं, 2019 से प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रणाली के तहत इस तरह की साजिश की जाती है कि वोट कम पड़े और कहीं ना कहीं लोगों को वोट डालने की अनुमति नहीं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न लगातार ये सरकार कर रही है। और ये असंवैधानिक तरीके से जो काम करने का जो उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है, वो ये सब पूरी जनता इस बात को समझ रही है और इसीलिए इनकी जो सब भारतीय जनता पार्टी को लगातार नकार रही है। अच्छा, ये उपचुनाव की जो तारीखें हैं ये एक्सटेंड हो गई हैं, 20 को होना है, मतलब वोटिंग होगी। आपको लगता है इससे कोई, मतलब ये जो समय मिला है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? या मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि इस तरह की तारीख निकलने के बाद इलेक्शन कमीशन का तारीखें बदल देना अपने आप में एक सवालिया चिन्ह उठाता है, प्रश्न उठाता है। क्योंकि आज से पहले कभी इस तरह की तारीखें नहीं बदली गई है, अनटिल कोई क्लैमिटी या कोई आपदा ना आ जाए। तो मेरा यह सभी का ये मानना है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है कि इस तरह जो तारीखें बदली गई हैं। जहां चुनाव अपने आखिरी फेज में था, हार्डली 1 हफ्ते का समय बचा था वोट डालने के लिए। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि पोस्टर बहुत ज़्यादा, मतलब भरमार हो रही है, पोस्टर्स की, नारों की भरमार हो रही है। पहले बीजेपी का आता है नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर यहाँ पर हम देखते हैं सपा का आता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर बसपा का आता है कि बसपा के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो पोस्टर से क्या, मतलब ये सहारा है क्या जीतने के लिए? क्या कोई मुद्दे नहीं बचेंगे? जी, पोस्टर्स तो एक तरह का जरिया होता है लोगों को समझाने का, और कहीं ना कहीं जो नकारात्मक राजनीति करते हैं और जो करते आए हैं, हम भी समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता और उनका सोच किस प्रकार की है, क्योंकि ये नहीं पोस्टर लगा पाए कि हम लोगों ने करोड़ों युवाओं को नौकरी दे दी, कि हम लोगों ने महंगाई कम कर दी, बिजली दरें सरकार किसानों के लिए कम कर दी। अगर इस तरह के पोस्टर लगते कि हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, कि हमने महिलाओं को बेटियों को शिक्षा के लिए पैसे दिए, इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आए, तो इस तरह के कोई भी सरकार की पॉलिसीज़ के पोस्टर्स कहीं नहीं लगे हैं। और जो ये नारे लेके आए हैं, मैं समझती हूँ लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से समय अब गुजर गया है। अच्छा, बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी कम है आपके पास, प्रचार प्रसार लगातार आप मीटिंग्स कर रही हैं, हम लगातार करहल में आपको देख रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं वो आपके परिवार से ही हैं, तो जब एक परिवार का ही सदस्य लड़ रहा होता है तो लड़ाई कितनी कठिन हो जाती है? मैं समझती हूँ कि कुरुक्षेत्र की तरह हो गया ना, महाभारत जैसा, सामने अपने ही खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें समझना होगा, जो पार्टी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती थी परिवारवाद का, अगर आज वो उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को खड़ा कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनकी सोच पे क्वेश्चन मार्क है और इसी के साथ ये विचारधारा की लड़ाई है, हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। और आज जहाँ भ्रष्टाचार
आज जहां जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि अब वह जनता का जो मत उनको मिला था वो धीरे धीरे उनका मत कम होते जा रहा है। इसीलिए इस तरह के पोस्टर्स और इस तरह के हथकंडे अपना रही है। आखिरी सवाल, अयोध्या में राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर अभी हमने देखा दीपोत्सव हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? आपको ये पूछना चाहिए कि अयोध्या में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, उपचुनाव, क्योंकि वहाँ की मिल्कीपुर सीट भी अभी उपचुनाव के लिए है। लेकिन जो बात करते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, आज वो मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी ये दोहरी जो सोच है और जो ये इनकी जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है, मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके 10 साल के कार्यकाल में ये कोई भी रिजल्ट्स प्रोग्रेसिव नहीं दे पाए हैं। और आज जो प्रदेश की जो हालत है, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डिम्पल यादव जी, स्टार प्रचारक और मैनपुरी से सांसद, और साथ ही साथ उनसे हमने तमाम जो सवाल किए उपचुनाव को लेकर उन्होंने जवाब दिए हैं, और साथ ही उन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं जाते वही यहाँ पर बताया। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो है प्रचार लगातार कर रही हैं अपने प्रत्याशी के सपोर्ट में। अब देखना ये होगा कि ये जो सपा का गढ़ है, तो सपा का ये जो किला है, क्या बीजेपी ढहा पाती है और क्या सपा यहाँ पर जीत पाती है नहीं, ये देखना होगा। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।